तो उस समय हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूरे देश में पदरज इकट्ठा करना हमने शुरू किया था इस माध्यम से कि हर महीने प्रथम रविवार 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम। हम पूरे महीने भर में 10 मिनट को समय आपसे मांग रहे हैं ना, किस काम के लिए? कि केवल 10 मिनट आकर के सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों को स्मरण कर लिया करें उनका, और इस माध्यम से हम एक दूसरे से मिल लिया करें, एक दूसरे की सुख दुख बांट लिया करें। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में बहुत प्रभावी हो रहा है, बहुत प्रभावी हो रहा है। और उस कार्यक्रम का ही नतीजा है, आप लोगों को ध्यान होगा 19 दिसंबर को हम लोग जंतर मंतर में गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, पूरे देश भर से लोग आए थे, और उसमें हमने कुछ बिंदु दिए थे सरकार को कि ये हमारे कार्य होने चाहिए। हमने मांग पत्र नहीं दिया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे कई भाई बार बार कहते हैं ये मांग रखिए, ये मांग रखिए, ये मांग रखिए, इसमें मुझे गुस्सा आ जाता है। हम भिखारी थोड़ी हैं कि हम सरकार से मांगे। हम सरकार को उसके दायित्व का बोध कराते हैं, ये करना चाहिए था, आपने नहीं किया, अब कर दीजिए, ठीक है। तो उस समय जो बिंदु दिए थे उसमें मैं आपको ध्यान दिला दूं, 3 बिंदु हमारे भारत सरकार ने किसी न किसी रूप में अपना लिए, जिसमें से पहला यही है हमारा पदरज संग्रह वाला, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मन की बात में कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के पदरज हम एकत्रित करेंगे, लेकिन वो अपभ्रंश होते होते आज क्या हो गया है, हर घर से मेरा देश मेरी माटी, मेरी माटी मेरा देश, इस रूप में वो प्रचलित हो गया है। चलिए अच्छा है, किसी न किसी रूप में चल तो पड़ा, लेकिन हम लोग वही कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने उन पदरजों को जो इकट्ठा किया है, जो कलश हमने बना रखा है, वो गरिमामय रूप से ले जाएंगे हम एक साथ, और ले जाकर के उनको गरिमापूर्ण स्थान पर स्थापित करेंगे दिल्ली में। उसकी हमारी चर्चा भी चल रही है, पत्र व्यवहार भी चल रहा है, ये सब हमारे कार्य आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सफलता हमें आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मिलेगी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि अभी आप 10 बजे 10 मिनट प्रति माह का प्रथम रविवार अपने पूर्वजों के नाम कार्यक्रम व स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों के सम्मान समारोह की झलक देख रहे थे। आज हरिद्वार के ज्वालापुर में अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स पार्क में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों ने अपने पूर्वजों के रूप में शहीद जगदीश वत्स व अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों का को भी स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रुड़की के सुनहरा वटवृक्ष, रुड़की व लक्सर भगवानपुर ब्लॉक कार्यालय परिसरों में लगे स्वतंत्रता सेनानी स्तंभों पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को वोट देना जहर पीने जैसा कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे धामी को इस तरह का अमर्यादित बयान शोभा नहीं देता। उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा सरकार को केवल मोदी के नाम पर सत्ता में काबिज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा बागेश्वर उपचुनाव में हार की आशंका के चलते ऐसे बचकाना बयान दे रही है। उत्तराखंड में 6 सितंबर तक 5 जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। भारतीय ब्रह्म सभा रुड़की ने विश्व ब्राह्मण महासभा की अध्यक्ष साध्वी डॉक्टर अनीता मिश्रा व महासचिव पद्म प्रकाश शर्मा का देवाश्रम रुड़की में स्वागत किया व 24 सितंबर को हरिद्वार में हो रहे ब्राह्मण महाकुंभ में लोगों से भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में अरविंद भारद्वाज, संदीप शर्मा, राजेश कपिल आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू आसाराम सैनी की पुत्रवधू प्रेमलता सैनी के निधन पर हुई श्रद्धांजलि सभा में उनके देश व समाज हित में
किए गए योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, विधायक ममता राकेश, स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी आदि मौजूद रहे। भोपाल में भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती को ही न बुलाए जाने पर उमा भारती ने अपनी पार्टी को जमकर कोसा व भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी प्रकट की। राजयोगिनी दादी जानकी कहती थी कि पुरुषार्थ में अथक रहना ही सेवा का प्रतिफल है। देखिए इसी पर आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। तो एक तो याद में और अच्छा लगता है सब। भले मुझे खांसी होती है, मैं खांसी की परवाह नहीं करती हूँ, पर मैं उसको कुछ कहती हूँ, मानती नहीं है खांसी। भाई शांति में बैठ के तो शांत रहो ना, नहीं होती तो मैं थकती नहीं, छोड़ दो। तो पुरुषार्थ में अथक हमारी दृष्टि वृत्ति भावना अनुसार दृष्टि वृत्ति होती है। यज्ञ बाबा का है, भले सेवा का फल मुझे मिलता है, पर सेवा यज्ञ की बेहद की करने से कोई हद नहीं, कोई भाव स्वभाव नहीं। आज का वरदान महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो, तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा।